दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस लाए हैं। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिकल जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा धातु लिक्विड रूप में पाया जाता है। कौन सा धातु लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो होता है वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है जो कि एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा जल। वर्षा जल जो होता है जल का शुद्धतम रूप होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है, जो कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सेबी किस क्षेत्र का नियमन करता है। तो सेबी जो है स्टॉक मार्केट का नियमन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है। तो नेशनल इनकम की गणना जो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोकसभा के स्पीकर को कौन हटाता है। लोकसभा की स्पीकर को कौन हटाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद जो है लोकसभा के स्पीकर को हटाता है। वर्तमान समय में जो हमारे देश के लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक वैध होता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए वैध होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। एटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड जो है वह किस देश का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप जो है भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य को आंतरिक कश्मीर कहा जाता है। भारत के किस राज्य को आंतरिक कश्मीर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को आंतरिक कश्मीर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा महासागर पृथ्वी
का सबसे गर्म महासागर माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर जो है वह पृथ्वी का सबसे गर्म महासागर माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह महाभियोग कहलाती है, और यह अनुच्छेद 21 में बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में किस संगठन द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी का संग्रह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस पदार्थ से बना है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस पदार्थ से बना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, लोहा और निकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्वनि की गति पानी में वायु की तुलना में कितनी होती है? ध्वनि की गति पानी में वायु की तुलना कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेज होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। चंद्रमा की सतह पर पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले मानव जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत किस राज्य को आंतरिक कश्मीर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को आंतरिक कश्मीर कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।